मेला में। तो यूजुअली मुझे बाहर निकल के वीडियोस बनाने में बहुत शर्म आती है, लेकिन मैंने सोचा कि वृंदावन में कुंभ मेला 12 सालों में एक बार लगता है, तो शर्म को मारो गोली और बनाते हैं वीडियो आप सभी के लिए। तो चलिए आज हम मजे लेने वाले हैं यहाँ पर खूब सारी राइड्स के, लेंगे संतों के दर्शन और साथ ही साथ वीडियो के बीच में आपके लिए होगा एक छोटा सा सरप्राइज। सो कीप वाचिंग। तो सबसे पहले जब मैं झूलों की साइड से एंटर करी तो मुझे दिखे बड़े बड़े खतरनाक झूले, छोटे छोटे प्यारे झूले जैसे ये जंपिंग और ये ट्रेन, और साथ ही साथ ये झूला जिस पर आज भी हम सब कूदना चाहते हैं, और साथ में बड़ा सा फेरिस व्हील जिस पे मैं बिल्कुल नहीं बैठने वाली। फिर मैंने सोचा कि झूले तो एक्सप्लोर होते रहेंगे, क्यों ना पहले दिन रहते पूरे मेले में लगी स्टॉल्स को एक्सप्लोर किया जाए। कहीं रंग बिरंगे खिलौने मिल रहे थे तो कहीं मजेदार गोलगप्पे, टिक्की, चाउमीन और पता नहीं क्या क्या मिल रहा था। और उसके बाद वहीं से मेरी नजर पड़ी शॉर्टकट मेहंदी पे। तो ये है मेहंदी लगवाने का शॉर्टकट तरीका। ये ब्रजवासी मैया ने देखते ही देखते सिर्फ 1 मिनट के अंदर मेरे पूरे हाथ पे मेहंदी लगा दी। वाओ! चावल के दाने पर नाम लिखा जाता है, तो इस चावल के दाने पर नाम लिखा है बंटू, लेकिन ये इतना छोटा है कि आप तो उसे बिल्कुल नहीं पढ़ पाएंगे। यहाँ से मैं आगे बढ़ी तो मुझे बहुत ही बड़ा पीले रंग का सुंदर सा पंडाल मिला, और अंदर घुसते ही राइट हैंड पे मेरी नजर पड़ी यहाँ। जय राधे श्याम। तो कुंभ मेले में अलग अलग तरीके की बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं। तो अभी हम आए हैं संस्कृति ग्राम में, तो देखते हैं यहाँ पर क्या क्या है। पूरे संस्कृति ग्राम में इतनी सारी, इतनी सुंदर सुंदर कमाल की पेंटिंग्स थी, और पेंटिंग्स इतनी सारी हैं कि अगर मैं सारी कवर करने बैठती तो मुझे आराम से 2 घंटे लग जाते। सारी पेंटिंग्स देखने के लिए आपको खुद वृंदावन आना होगा। तो जब मैं संस्कृति ग्राम से बाहर निकली तो देखा कि हर जगह तरह तरह के उत्सव मनाए जा रहे हैं। यहाँ पर सभी ठाकुर जी का कीर्तन कर रहे थे और बारी बारी से डांस कर रहे थे। जब मैं थोड़ा करीब गई तो मैंने देखा उनमें से एक ने अपने सिर पर गिरिराज जी और गोपाल जी को बिठाया हुआ था, और ये सब सुनकर इतने स्वीट और प्यारे संत अपने शिविर से बाहर आकर कीर्तन करने लगे। पूरा माहौल इतना प्यारा और पॉजिटिव था। सभी लोग ठाकुर जी के प्रेम में झूम रहे थे। जब मैं वहां से आगे बढ़ी तो देखा कि मेरे दाएं और बाएं अलग अलग संतों के अखाड़े थे। कहीं प्रसाद बंट रहा था तो कहीं कीर्तन हो रहा था। कोई अपने गिरिराज जी को लेकर जा रहा था तो कोई पूजा सामग्री साफ कर रहा था। कोई यज्ञ के लिए लकड़ियां इकट्ठा कर रहा था तो कोई यज्ञ कर रहा था। पूरा माहौल बस भगवान के चारों तरफ घूम रहा था। और फिर अचानक से पता नहीं कहां से इतने सारे साधु निकल कर आ गए। उनके बीच से निकलते हुए मुझे इतनी पॉजिटिव एनर्जी आ रही थी और स्पिरिचुअली बहुत ही अच्छा महसूस कर रही थी। क्या फीलिंग थी वो, मैं आपको बता भी नहीं सकती। ओह माय गॉड, यू जस्ट वोंट बिलीव। मैं सोच रही थी कि मुझे आने में लेट हो गया और मुझे साधुस के दर्शन नहीं होंगे, बिकॉज यूजुअली वो लोग सुबह बाहर निकलते हैं एंड शाम को पता नहीं मिलेंगे या नहीं। एंड आउट ऑफ नोवेयर हंड्रेड्स ऑफ साधुस केम एंड सभी के दर्शन हो पाए। दिस इज प्योरली कृष्णाज मर्सी, और ये आप सबकी भी मर्सी है, सबकी ब्लेसिंग्स हैं कि मैं आज साधुओं के दर्शन ले पाई और आप सब भी दर्शन कर पाए। इट्स सो नाइस। उसके बाद हम 1-2 अखाड़ों के अंदर गए और देखा कि बड़े बड़े साधु अलग अलग तरह से तिलक लगा रहे हैं, और कुछ साधुओं की तो बहुत बड़ी बड़ी जटाएं भी थी। इतने सारे साधु एक साथ। दंडवत प्रणाम है हमारा इस वैष्णव कुंभ को। वैष्णव कुंभ की जय। उसके बाद मैंने सोचा अब आपको आपका सरप्राइज दे ही दिया जाए। तो आपका सरप्राइज ये है कि मैं आप सभी जो देख रहे हैं उन सब की तरफ से 1 नहीं, 10 नहीं, 50 नहीं, 100 भी नहीं,
बल्कि पूरे 108 बार शाही स्नान वाले दिन यमुना जी में डुबकी लगाने जा रही हूँ। तो यहाँ मैं डुबकियाँ लगा रही थी। धूप थी बट स्टिल थोड़ी ठंड थी, लेकिन यमुना महारानी की कृपा से मैं 108 बार आप सभी जो देख रहे हैं उन सब के बिहाफ पे डुबकियाँ लगा पाई। इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें अपने फैमिली, स्पेशली अपने पेरेंट्स और अपने फ्रेंड्स के साथ। तो ऐसा करते 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 मेरी 100 डुबकियाँ लग गईं और फिर बची हुई 8 डुबकियों के लिए मेरे फ्रेंड्स ने आगे मेरा हौसला बढ़ाया। 101, 102, चीटिंग कर रही है। 103, बताओ क्या प्रेरणा दोगे दूसरों को? 104, कैसे है? पूरा सर 105, 106, 107, अब जाके एक करिए। प्रेम रूपा अगली बार 1008 करेंगे, ठीक है? फिर जब मैं वहाँ से निकल रही थी तो ब्रजवासी महिलाएं इतने सुंदर गीत गा रही थी और इतना अच्छा डांस कर रही थी कि मुझे तो लगा कि मेरी 108 डुबकियों की खुशी में ये सब सेलिब्रेट कर रहे हैं। फिर वहाँ से स्नान करने के बाद हम चले वापस मेले की तरफ। जब झूलों की तरफ पहुंची तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर था और अलग अलग तरह के रंग बिरंगे झूले थे जिनका टिकट मात्र 20 रुपए से 60 रुपए के बीच में था। तो मैं यहाँ पर ये ईयर प्लग्स लेकर आई हूँ क्योंकि यूजुअली यहाँ पर हर झूले पे लोग अपने अपने अनाउंसमेंट्स कर रहे होते हैं, गाने चल रहे होते हैं, इस वजह से बहुत शोर होता है और उस शोर की वजह से सर में दर्द हो सकता है। सो दीज ईयर प्लग्स हेल्प अ लॉट। वहाँ पे भूत बंगला भी था। साइड में कोई जादूगरनी सुनैना का शो चल रहा था जो कि एकदम पुराने जमाने की याद दिला रहा था। साइड में मौत का कुआं भी था जिसमें से बहुत जोर से बाइक्स और कार्स की आवाज आ रही थी। लेकिन इससे पहले मैं कुछ और सोचती, मेरे फ्रेंड्स मुझे बहुत गलत जगह ले गए। I'm not going. इरादा तो बिल्कुल भी नहीं था जाने का, लेकिन कुछ देर बाद प्लीज बंद करा दो ना। मेरे साथ ही सब किया गया है मेरे दोस्तों द्वारा। तो बेसिकली मेरी जो हालत हुई है ये सब इन लोगों की वजह से हुई है। मुझे एक्रोफोबिया है, यानी ऊंचाई से बहुत ज़्यादा डर लगता है। लेकिन मेरे फ्रेंड्स ने मुझे बोला कि अगर मैं उन झूलों पर झूलूंगी तो मेरा ये डर खत्म हो जाएगा। झूठ बोला। सच बताऊं तो मेरा इस कार में बैठने का मन था, लेकिन झूले वाले ने मना ही कर दिया, ये कह के कि ये सिर्फ बच्चों के लिए बना है। यहाँ से आगे हम सब गए मौत के कुएं में। शुरू में वहाँ 3 बाइक्स चल रही थी और उनमें से एक बाइकर एक लड़की थी, और जैसे ही मेरे साइड में खड़े आदमी ने 100 का नोट निकाला, वैसे ही वो लड़की बाइक चलाते चलाते अचानक से उसे ले गई। तब मुझे ये टेंशन होने लगी कि कहीं ये मेरा कैमरा ही ना ले जाए। आपको शायद ये वीडियो देखकर कोई बड़ी बात ना लग रही हो, लेकिन यकीन मानिए जब आप वहाँ मौजूद होके उन्हें इतनी ऊंचाई पर बाइक और कार्स चलाते हुए देखेंगे तो मेरी तरह आपका भी दिल दहल उठेगा। और जब जब ये कार्स मेरे पैरों के नीचे से गुजर रही थी, मुझे उस भयानक वाइब्रेशन से ऐसा लग रहा था कि मानो ये स्टेडियम गिर ही ना जाए। मौत का कुआं नाम सच में जस्टिफाइड है। अब यहाँ से इतने ज़्यादा शोर और इतने ज़्यादा खतरनाक दृश्य से अपना दिल दहलवाने के बाद हमें थोड़ी शांति की ज़रूरत थी, और तब हम वहाँ से चल दिए यमुना जी की तरफ। लेकिन दिल दहलवाने का सिलसिला भी खत्म नहीं हुआ था। अब देखिए इस लड़की को, ये इस लड़की का बैलेंस खराब हुआ है या ये इसका टैलेंट है, ये तो बस वही जानती है। लेकिन उसके फेस के एक्सप्रेशन से लगता है कि ये उसका टैलेंट ही है। और मैं वहाँ से आगे बढ़ी तो उससे भी छोटी एक और लड़की वही चीज कर रही थी। वाओ! तो जब हम यमुना जी पर पहुंचे तो दूसरी तरफ बहुत ही सुंदर मंदिर था। तो अब हम जा रहे हैं देवरा बाबा की समाधि मंदिर की तरफ। तो चलिए आपको भी लेके चलते हैं। फिर हमने यमुना महारानी को प्रणाम करके उनको पार करना शुरू किया।
और फाइनली समाधि मंदिर में अंदर प्रवेश कर गए। तो हमारे साथ एक डिवोटी आए हैं, चैतन्य चरण प्रभु जी, और वो हमको बताएंगे देवरा बाबा के बारे में। जी राधे राधे। मैं आपको बताना चाहूँगा देवरा बाबा के बारे में। जो आप विग्रह देख रहे हैं ये देवरा बाबा का है और यहाँ पर ही उनका समाधि स्थल है। पीछे आप देख रहे हैं बहुत सी लाइटिंग चल रही है। तो इनके बारे में आपको ये बताना चाहूँगा कि सबसे पहले इनकी उम्र के बारे में बताया जाता है कि इनकी उम्र 250 से 300 साल मानी जाती है। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ये महाभारत के टाइम से जो हैं वो विराजमान है, पर लेकिन इससे फ़र्क नहीं पड़ता। हमें जानना है कि देवरा बाबा किस प्रकार के संत थे। देवरा बाबा की कुछ साधना के बारे में बताना चाहूँगा। देवरा बाबा की जो साधना होती थी वो तकरीबन 24 घंटे होती थी। ये जो है बिल्कुल भी नहीं सोते थे, इवन प्रत्यक्ष रूप में सबको दर्शन देते रहते थे। केवल 12 से 3 ये अपने सिर्फ विरक्त संतों को योगा की, भक्ति योग की शिक्षा देते थे। अदरवाइज़ ये सबको दर्शन नॉर्मली देते रहते थे। सुबह कोई 5 बजे आए या रात को 1 बजे आए, आराम से इनके दर्शन कर सकता था। ये सबके सामने रहते थे। इनकी कुटिया मचान पर रहती थी। अब आपको बताऊं इसके बारे में दिलचस्प कहानी। मचान पे रहने का आदेश इनको साक्षात हनुमान जी ने दिया था, ठीक है। और इनके बारे में बताना चाहूँगा कि जिस भी वन क्षेत्र में रहते थे वहाँ पर एक ही घाट पर शेर भी और हिरण भी दोनों पानी पी सकते थे, क्योंकि जहाँ ये रहते थे वहाँ हिंसा नाम की कोई चीज़ नहीं रहती थी। लोगों के मन एकदम साफ और पवित्र हो जाते थे। बोलिए देवरा बाबा की जय। यमुना जी की दूसरी तरफ पहुंच के मुझे इतनी शांति मिली कि मानो जैसे कभी मौत के कुएं और खतरनाक झूलों का एक्सपीरियंस किया ही ना हो। देखते ही देखते कब शाम के 3 बजे से रात के 10 बज गए पता ही नहीं चला। ओके, तो अब हम मेला देख के बाहर आ चुके हैं और मेरा थक के चूरण बन चुका है। मेला बहुत ही मज़ेदार था, सब कुछ बहुत यूनिक था और मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस भी था। मेला इतना बड़ा था कि मैं सारी की सारी चीज़ें कवर ही नहीं कर पाई। तो इसीलिए अगर आपको खुद आनंद लेना है तो आइए वृंदावन, क्योंकि ये कुंभ मेला 28 मार्च तक लगा हुआ है। तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। टिल देन सी यू नेक्स्ट टाइम। हरे कृष्णा।